सही से एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अगर आपने ज्वाइनिंग से पहले जांच करवाई होती तो आज उन छात्राओं के क्या दोष जो पूरा मेहनत से, जो गरीब घर से आते थे, वो पढ़ लिख कर एक जॉब लिए। तो सरकार की यह मजबूरी है या नाकामी है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 100, 2000, 2500 के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य मत गवाइए। नियुक्ति भी हो चुका था, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। नमस्ते। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कई सारे परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उसमें से कुछ ऐसे परीक्षाएं हैं जो जेपीएससी की थी और जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, जिसका नियुक्ति भी हो चुका था, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। जेपीएससी की 13 परीक्षाएं और जेएसएससी की लगभग 5 परीक्षाएं को रद्द कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री सोरेन का कहना है कि 2014 के बाद जितने भी परीक्षाएं हुई है उसकी गहन जांच करेंगे, उनका भी जांच करने का आदेश दिया गया है। तो सरकार की यह मजबूरी है या नाकामी है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर झारखंड सरकार चाहती तो ये जब परीक्षा कंडक्ट हो रही थी उसी समय इस पर जांच बैठाना चाहिए था और वहाँ पर जांच करवाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे छात्र जिनका नियुक्ति भी हो चुका था और नियुक्ति होने के दौरान उन लोगों को अब उनका एग्ज़ाम रद्द किया जा रहा है, यानी कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि उन लोगों के क्या दोष, उन छात्रों के क्या दोष जो अपने जेन्युइन तरीके से पढ़ाई किए थे, अपने जेन्युइन तरीके से सिलेबस पढ़े थे, किताबें पढ़ी थी, मेहनत करी थी और जाके कल जॉब लिए थे। उन छात्राओं के क्या दोष जो पूरा मेहनत से, जो गरीब घर से आते थे, वो पढ़ लिख कर एक जॉब लिए थे। माना कि बहुत सारे सीटें बेची गई थी, लेकिन उन सभी का क्या दोष जो गरीब घर से आते थे, जो मेहनत करके जॉब लिए थे। उन छात्रों पर क्या बीतरी होगी जो मेहनत करके जॉब लिए थे। आपके द्वारा ली गई सारे एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं सब जगह पे धांधली हुआ है, सब जगह पे सीटें बेची गई है। आप क्या कर रहे थे, आपकी टीम क्या कर रही थी, आपके मंत्री लोग क्या कर रहे थे, सारे एजेंसी आप ही के अंदर में है, तो फिर आप क्या कर रहे थे। आखिर इतनी बड़ी ये हुआ कैसे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें आपकी बहुत बड़ी नाकामी है और आप इसी नाकामी को दूर करने के लिए अभी आप ये एग्ज़ाम को रद्द कर दिए हैं। ज़रा उन स्टूडेंट को सोचिए जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से लगातार जॉब की तलाश कर रहे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे। आपने तो सिंपल भाषा में रद्द कर दिया, लेकिन जितने भी आपने एग्ज़ाम लिए थे, जितने मेहनत से उन लोगों ने एग्ज़ाम पास किए थे और जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, उनका क्या होगा। आपने तो जो 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आपका 19 से लेकर 26 तक में जो 7 साल की, जो 8 साल की, ये जो आपने जो गैप कर दिया, ये 8 साल को आपने जो गायब कर दिया, इस 8 साल का भरपाई कौन करेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आपके राज्य में, आपके शासनकाल में ऐसा गलती क्यों। एक स्टूडेंट्स पूछता है कि आपके शासनकाल में ऐसी गलती क्यों। आपके द्वारा ली गई सारे परीक्षाएं आज रद्द हो रही हैं, क्यों। आप उन स्टूडेंट्स का एज या ईयर लौटा सकते हैं जो वेस्ट हो गया है। आपको जो वैकेंसी 5 साल पहले देना था वो वैकेंसी आज निकालते हैं और उस वैकेंसी का जब नियुक्ति भी हो जाता है तो आप उसको रद्द कर देते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है। क्या एक स्टूडेंट्स का मांग ये सही नहीं है कि हम पढ़ लिख कर एक जॉब कर सके। झारखंड में आधा से ज़्यादा ऐसे जॉब्स हैं जो कि आपने बाहरों को नौकरी बेचने का या नौकरी देने का काम किया है। जरा सोच लिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, यहाँ पर जो युवा है, वो अपनी आधा उम्र खर्च करके वो सोचता है कि एक जॉब ले लें, लेकिन आपको इस पे कोई ध्यान नहीं जाता और आप
ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं कि आपके द्वारा सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं या तो फिर आप उस एग्ज़ाम को रद्द कर देते हैं। आखिर इसमें एक जेन्युइन स्टूडेंट का क्या दोष? अब ज़रा सोचिए, वो स्टूडेंट घर से निकलता है, बाहर जाता है, कितना मुश्किल से वो एक रूम लेता है, रूम लेने के बाद क्या क्या खाता है बेचारा, कैसे रहता होगा, कैसे पढ़ाई करता होगा, अपने फैमिली से वो दूर रहता है, सालों दूर रहता है। जब उनके फैमिली वाले माता पिता पूछते हैं कि कब होगा, कब आपका जॉब लगेगा, तो सोचिए कि उस बच्चे पर क्या बीतता होगा। वो बच्चा आज पढ़ लिख कर जब कोई जॉब लेता है और आप उस जॉब को रद्द कर देते हैं, यहाँ तक कि नियुक्ति होने के बावजूद भी आप रद्द कर देते हैं, तो उस स्टूडेंट का क्या दोष है इसमें? जरा सोच कर देखिए। अगर आपने जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया आज, अगर स्टूडेंट ने मांग किया था कि सीबीआई जांच करवाइए सीजीएल में, तो आपने उस समय नहीं करवाया। अगर आपने ज्वाइनिंग से पहले जांच करवाई होती तो आज जितने भी नियुक्ति हुए हैं लगभग 2000 स्टूडेंट्स, उनको आज ये अखर नहीं आता जो आज आपने एक झटके में सभी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। हालांकि जो भी है, मेरा कहना यही है कि किसी भी एग्ज़ाम को रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है। आपको उस दोषियों पर सख्त कार्रवाई करना होगा जो इसमें सम्मिलित हैं, वो चाहे आपके नेता हो, आपके मंत्री हो या आप स्वयं हो। आपको भी दोषी, अगर आप भी दोषी तो आपको भी सज़ा मिलेगी। आपको ऐसे कानून बनाना होगा कि चाहे जो भी हो, चाहे कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उन सभी को सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तभी एक जेन्युइन छात्र को न्याय मिलेगा। पता नहीं आपने कितने छात्रों की, कितने युवाओं की वर्षों को खा गए, एज को खा गए, कितने स्टूडेंट्स की हिम्मत को खा गए। आप अगर सही से एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन उस स्टूडेंट्स या उस छात्रों का क्या दोष जो आपको यहाँ पे जिता कर भेजे थे, ये देखने के लिए कि आप बढ़िया से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और यहाँ झारखंड के छात्रों का, झारखंड के युवाओं का एक बेहतर भविष्य के बारे में फैसला लेंगे। लेकिन आपने तो यहाँ के युवाओं का पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया है। आज एक तरफ से यहाँ पे खुशी भी है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी भी है। आपने ज्वाइनिंग देने के बाद भी ये एग्ज़ाम रद्द करवाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जेन्युइन छात्र सेलेक्टेड होंगे और वो जॉब कर रहे होंगे और आप उनको रद्द नहीं करवाएंगे? इसकी कोई गारंटी है नहीं है। और हाँ, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो पैसे दे के सीट खरीदते हैं। आज आपने ये देख लिया कि आपने जो पैसे दिए थे, जॉब हो गया था, उनके बावजूद भी वो जॉब को कैंसिल कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया गया है। तो अगली बार आप जब किसी का भी पैसा देंगे, किसी को भी पैसे देंगे, तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले उस व्यक्ति का आंकड़ा निकाला जाए कि वो व्यक्ति है कहाँ का, उसका डेटा निकाला जाए और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नहीं तो आप अगर पैसा देंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या पैसा देने के बावजूद भी यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। तो ये सख्त आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर आप पैसे देते हैं तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई पैसे मांगते हैं कि आपको ये जॉब दिलवा दूंगा, इतने रुपये दीजिए, तो बी अवेयर, आपको ये इसमें नहीं फंसना है। एक सच्चे नागरिक होने के नाते आपको उस व्यक्ति पर कार्रवाई करना है, तभी इस राज्य का विकास हो सकेगा। क्योंकि आज के युवा ही कल के भविष्य हैं। अगर युवाओं के साथ ऐसा गलत व्यवहार होगा तो फिर इस राज्य का क्या होगा?
यहाँ पे ऐसे ऐसे मंत्री भी हैं जिनको बोलने का भी अकल नहीं है और बड़ा बड़ा पद दे दिया गया है। तो मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जनता जनार्दन जो है वो बहुत भोली है, उनको कुछ पता नहीं है, बस उसको 100-50 दे दिया जाता है, उसी में बहला फुसला जाते हैं। बस मैं ये नहीं कहना चाहता कि 100, 2000, 2500 के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य मत गवाइए। अगर आपको 2000, 2500, 3000 मिलता है तो इस उम्मीद में मत वोट दीजिए कि आपको 2500 या 3000 मिल रहा है। बस आप ये सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। आज यही हो रहा है। अगर समझना चाहते तो समझ जाइए। देखा जाए तो एक तरफ सभी छात्रों का खुशी के दिन है, लेकिन दूसरी तरफ वैसे जेन्युइन छात्रों का जो एग्ज़ाम पास किए थे उसके लिए बहुत बड़ा दुख की घड़ी है। जो छात्र अपनी माँ पिता से ये बोल के आए थे कि मेरा जॉब लग गया, मैं जॉब कर रहा हूँ, उन माता पिता को भी कितना गर्व हुआ होगा कि मेरा बच्चा आज जॉब कर रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम रद्द होती हैं तो उस छात्र के साथ साथ उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हेमंत सोरेन जी से मेरा यही कहना है कि कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए, और अगर आपको जांच करवाना भी है तो ज्वाइनिंग से पहले करवाइए, तब ज्वाइनिंग दीजिए। अगर सीजीएल के एग्ज़ाम ज्वाइनिंग से पहले ये जांच हो जाता और वहाँ पे रद्द होता तो आज स्टूडेंट लोगों में इतनी हतोत्साह नहीं होना पड़ता। खैर कोई नहीं, सिस्टम को सुधारने के लिए गलत लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों का भी खून पिसता है। गलत लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी इसमें सज़ा पा जाते हैं। खैर कोई नहीं, तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए आपको कड़े कदम उठाने होंगे और अगली बार से जो भी दोषी पाया जाता है उसको आप कड़ी सज़ा देंगे, ये स्टूडेंट का भरोसा दिलाइए। और हर एग्ज़ाम को जो पेपर लीक होता है या फिर पैसे लेकर जॉब दिया जाता है उनको सीबीआई जांच करवाइए और दोषियों को कड़ी सज़ा दिलवाइए। तो चलिए, मुझे इतना ही कहना था। जय हिंद, जय झारखंड।